नीतीश की कुर्सी पर बैठेगा कौन? चार नाम चर्चा में है, चार नाम। मगर वो चार नाम के इतर पांचवा नाम किसका है? नीतीश कुमार से कुर्सी छीनने के बाद इस बार बीजेपी वो करने जा रही है जो बिहार की सियासत में कई दशकों से नहीं हुआ। क्या वाकई में बिहार में स्वर्ण नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी? वैसे बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए चार नाम: दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम खूब चर्चाओं में है। इसके साथ साथ कई और भी नाम कयास लगाए जा रहे हैं। अब इन चार नामों पर चर्चा हम करेंगे, मगर सवाल यह है, यह बात आई तो आई कहां से? किसी स्वर्ण नेता को शाह कुर्सी सौंप सकते हैं। वैसे तो कहने वाले तो यह कहते हैं कि जिसे सीएम की कुर्सी पर अमित शाह को बिठाना है या बैठने वाले हैं। वैसे बिहार नतीजों के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को चुन लिया था, या फिर यूं कहिए कि सही वक्त का इंतजार हो रहा था। क्या वाकई में अब शाह नीतीश कुमार की कुर्सी पर किसी स्वर्ण नेता को बिठाने वाले हैं? यह तो साफ है कि नीतीश कुमार से कुर्सी की विदाई की पटकथा उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की कुर्सी संभाली थी। तब से ही साफ हो गया था कि अमित शाह किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, सबसे पहले मध्य प्रदेश को याद करिए, मोहन यादव। राजस्थान आइए, भजन लाल। उत्तराखंड जाइए, पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली आइए, रेखा गुप्ता। और उड़ीसा में मोहन चरण मांझी। अब यहां पर किस अंदाज से किसको चुना गया, यह कोई लॉटरी सिस्टम वाला मसला नहीं है। यानी कि वो यस मैन जो अमित शाह की हां में हां मिलाए। और अब बिहार की सियासत में इस बार सब कुछ उसी तरह से होगा और सब चौंकेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। 90 के दशक में नीतीश कुमार और लालू ने मंडल आंदोलन की राजनीति से जिस तरह से बिहार की राजनीति में स्वर्ण वर्चस्व को खत्म किया था, क्या बीजेपी उसे वापस लाने जा रही है? अब बात सबसे पहले चर्चित चेहरे खुद नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, जो इस कुर्सी के दौड़ में, मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में सबसे मजबूत चेहरा माने जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? अगर ताकत और जातीय नजरिए से देखें तो सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग, कुशवाहा समाज से आते हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अब बड़ी बात वो ये है कि डिप्टी सीएम और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा इस वक्त सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। चौधरी कोरई समुदाय से आते हैं, जो एक ओबीसी जाति और लंबे समय से इस बात को लेकर नाराज है, आशुतोष है कि भाई अब तक मुख्यमंत्री नहीं मिला हमें। अब क्या इस बार सम्राट चौधरी का भाग्य और सम्राट होगा? क्योंकि उनकी लड़ाई एक और नाम से है और वो अमित शाह का सबसे करीबी नाम है। नाम 2, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। यानी नीतीश कुमार की कुर्सी पर दूसरे चेहरे की रेस में नित्यानंद राय ओबीसी के यादव समुदाय से आते हैं, यादव समुदाय से, और 6 सालों से केंद्र में गृह राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, यानी अमित शाह के ठीक जूनियर। और माना जा रहा है अगर भाजपा किसी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के सबसे बड़े वोट बैंक यानी कि यादव वोट बैंक पर सेंधमारी करना चाहेगी तो नित्यानंद राय एक रणनीतिक विकल्प का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि वो अमित शाह के यस मैन है, सबसे बड़ी ताकत। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नित्यानंद राय ने एबीवीपी तेज तरार कार्यकर्ता के रूप में, संघ के कार्यकर्ता के रूप में और अयोध्या आंदोलन में अपना चेहरा चमकाया। बिहार की राजनीति में यादव वोट बैंक पर परंपरागत रूप से लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव ने अपना दबदबा बनाया। 1990 के बाद से वो दबदबा आज तक कायम है। ऐसे में भाजपा अगर यादव समुदाय से, जो शाह की रणनीति है, मुख्यमंत्री बनाती है तो विपक्ष के इस मजबूत वोट बैंक को सेंध लगा सकती है। यह शाह की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। सीएम की दौड़ में अब तीसरा नाम, वो भी बहुत दिलचस्प है। एक था सम्राट चौधरी, एक नाम नित्यानंद राय, अब एक नाम और है और वो नाम है बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की कुर्सी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का। जी हां, यही दिलीप जायसवाल, यह भी चर्चा में है। दिलीप जायसवाल ईबीसी वैश्य समुदाय से आते हैं और बीजेपी अगर किसी ओबीसी को नहीं चुनकर ईबीसी के नेता पर दांव लगाती है तो दिलीप जायसवाल की लॉटरी खुल सकती है। एक विकल्प वो भी हो सकते हैं
दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं और सीमांचल के किशनगंज क्षेत्र से उनका मजबूत राजनीतिक आधार तो है, लेकिन एक प्लस पॉइंट और मजबूत प्लस पॉइंट और भी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उसके इतर एक और ये मंत्री, ये दोनों अमित शाह के करीबी हैं। सीमांचल दौरे पर जब भी अमित शाह जाते हैं, किशनगंज जाते हैं, तो दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में ही ठहरते हैं। इससे उनकी राजनीतिक नजदीकी अमित शाह से मालूम चलती है। अब चौथे नाम पर आइए। चौथा नाम भी बहुत दिलचस्प है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की रेस में पटना की दीर्घा विधानसभा सीट से 5 बार के विधानसभा के विधायक रहे संजीव चौरसिया का नाम भी चर्चा में आ रहा है। संजीव चौरसिया ओबीसी समाज के चेहरे हैं, तमोली जाति से आते हैं और उन्हें पटना क्षेत्र के भीतर मजबूत संगठन के आधार पर मजबूत नेता माना जाता है। और ये चौरसिया साहब जो है ना, लंबे समय से विधायक रहने के कारण उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी हासिल है। संजीव चौरसिया, जिनके पिता गंगा प्रसाद भाजपा के जो संस्थापक सदस्य हैं ना, उनमें से एक रहे। और आप देखेंगे पूर्व में सिक्किम के गवर्नर भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। मगर क्या बिहार में शाह चौंकाने वाला फैसला लेने वाले हैं? अगर हां, तो फिर वो 5वां नाम कौन है जिसे शाह ने इस कुर्सी पर बिठाने की पूरी तैयारी कर ली है? पहले ये हेडलाइन देखिए, पूरे खेल को समझ जाएंगे। हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर है। ना यादव, ना कुर्मी, ना कुरई। बिहार में स्वर्ण नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, बयान से मची हलचल। अब ये हेडलाइन के मायने क्या है? ये खबर जो है ये एबीपी की हेडलाइंस है, यानी एबीपी न्यूज चैनल की हेडलाइन है। मगर ये बात आई तो आई कहां से? दरअसल एक बयान आया और ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया। और तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सब चौंक गए। यानी आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे तेजस्वी यादव का बयान आता है। इसी खबर में देखिए, एबीपी न्यूज की एक खबर है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी के एक नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, स्वर्ण मुख्यमंत्री की संभावना को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हमने दिखाया है कि बीजेपी ने सभी के लिए जगह है, लेकिन मंडल आंदोलन के बाद गलत धारणा बन गई थी कि राज्यों में मुख्यमंत्री का पद स्वर्णों के लिए मानो निश्चित हो गया। आगे कहा गया है, और इसी खबर में आगे कहा गया है, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस धारणा को बदलने में सफलता हासिल की है, जहां जातीय समीकरण होने के बावजूद योग्यता के आधार पर शीर्ष पद दिया है। हाल के विधानसभा चुनाव में हमने राजद जैसे जातिवादी दलों को करारी शिकस्त दी है, इसलिए बिहार में भी ऐसा होने की पूरी संभावना है। यानी कौन कह रहा है? बीजेपी के नेता। इस खबर के मुताबिक बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कोई स्वर्ण समाज का ही चेहरा हो सकता है। बिहार में एनडीए सरकार के अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। नीतीश कुमार अब पटना से दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। यह नीतीश कुमार का फैसला था या फिर नीतीश कुमार को फैसला सुना दिया गया था कि अब पावर ट्रांसफर का वक्त आ चुका है? ऐसा नहीं है कि रणनीति को एक दिन में अमली जामा पहनाया गया हो, एक दिन में नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया गया हो। नहीं, सबसे पहले नए मंत्रिमंडल पर गौर फरमाएं। बीजेपी ने अपने सबसे बड़े हिस्से को, यानी सबसे मलाईदार मंत्रालयों को अपने पास रखा। और सबसे चौंकाने वाला फैसला, नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन लिया, जो अब तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत थी। सम्राट चौधरी को वो सौंप दिया गया। तभी से ही साफ हो गया था कि नीतीश कुमार अब महज चंद दिनों की कुर्सी के मेहमान रह गए हैं। खैर, वो तो आपने सुना होगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। क्या नीतीश कुमार के साथ यही हुआ? 4 नाम, और फिर हम कह रहे हैं कि जैसे उत्तराखंड में हुआ, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, वैसे अब बिहार में भी होगा। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, चौंकाने वाला फैसला। अब ये चौंकाने वाला नाम कौन सा होगा, इंतजार करिए। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।